सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा का आयोजन हुआ है। तो वार्षिक परीक्षा के आयोजन के बाद सभी विद्यालयों में वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक आपको भरना है। तो यह पत्रक आप कैसे भरेंगे, इससे संबंधित यह वीडियो है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आप देखेंगे अधिभार। मासिक टेस्ट और वार्षिक प्रोजेक्ट का 10% अधिभार आपको कैसे देना है, इसके बारे में देखें। पूर्णांक 40 का है मासिक टेस्ट में, क्योंकि 4 महीनों का मासिक टेस्ट होगा तो प्रत्येक महीने का पूर्णांक 10 अंक है, तो 4 महीनों का पूर्णांक आपका 40 रहेगा। तो 40 पूर्णांक में प्राप्तांक के आधार पर अधिभार 10% के हिसाब से कितने अंक बनते हैं, इससे संबंधित देखें आप। अगर बच्चे ने 40 में 40 अंक प्राप्त किए हैं तो 10% अधिभार में उसके अंक रहेंगे 10, और 39 प्राप्त किए हैं तो 9.75, और अगर 38 अंक प्राप्त किए हैं तो 9.5, 37 अंक में 9.25, और 36 अंक में आप देखें 9, और 35 अंक में 8.75। तो इसी क्रम में देखें आप अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार 20% सहित। तो अब देखें आप अर्धवार्षिक में मूल्यांकन जो है वह 60 अंक का है। तो 60 अंक के हिसाब से जो बच्चे ने प्राप्त किए हैं उसके हिसाब से 20% में अधिभार कितना बनेगा, इससे आप इस सारणी को देख सकते हैं। 60 अंक अगर बच्चे ने प्राप्त किए तो अधिभार 20 रहेगा। 59 अंक प्राप्त किए हैं तो 19.67 रहेगा, और 58 अंक प्राप्त किए हैं तो 19.33 रहेगा। 57 अंक प्राप्त किए हैं तो 19 रहेंगे, और 56 प्राप्त किए हैं तो 18.67 रहेंगे। तो इस प्रकार आप आसानी से देख सकते हैं। पूरा इसमें जो लिस्ट जो दी है इसको आप ध्यान से देखें। देखें इसको, यह आपकी लास्ट तक देखें आप। मिनिमम अंक बच्चे ने जो प्राप्त किए हैं उस तक का अधिभार दिया है। 1 अंक तक का अधिभार दिया है। अगर बच्चे ने 40 में 1 प्राप्त किए तो अधिभार में उसको कितने प्राप्त होंगे। तो इससे आप आसानी से अपने वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में आपको अधिभार निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो बच्चे के प्राप्तांक रहेंगे उसके हिसाब से उसके सामने उसके अधिभार अंक दिए गए हैं। तो यह लिस्ट आपको बहुत ही उपयोगी होगी वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने में। अब देखते हैं, अब देखिए आप वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक पूर्व माध्यमिक। अब देखें से इसमें आप देख सकते हैं यह आपका पूर्व माध्यमिक का है। तो इसको यह आपको सभी विद्यालयों में आपको प्राप्त हो चुके होंगे। तो इसको आप कैसे भरेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें जो कॉलम दिए गए हैं इसमें देखें आप ध्यान से। प्रथम भाषा प्राप्तांक और अधिभार प्राप्तांक। तो यह आपको किस प्रकार से यह सारे कॉलम भरना है, इससे संबंधित यह वीडियो है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो देखते हैं, आइए भरते हैं इसको। यहाँ पर आप कौन सी कक्षा का पत्रक भर रहे हैं, यहाँ पर कक्षा लिख देंगे। और यह सभी समस्त जानकारियाँ हैं। नामांकित बच्चे कितने हैं, तो नामांकित बच्चों की संख्या और सम्मिलित बच्चों की संख्या। यहाँ पर एक ग्रेड दिया है प्रतिशत के आधार पर। देखें आप A+ रहेगा 85% से अधिक। अब आप देखें यहाँ पर आपका सामान्य जानकारी रहेगी बच्चे की। सेल क्रमांक 1, 2, 3, 4 यहाँ फिल कर दें। बच्चे का अनुक्रमांक रोल नंबर यहाँ पर फिल कर दें। बच्चे का प्रवेश पंजी में जो स्कॉलर क्रमांक है वो यहाँ फिल करें। अब विद्यार्थी का नाम आ जाएगा इधर, माता का नाम, पिता का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ। अब आपको जो अंक बनना है वो अंक आप देखें इधर से। मासिक टेस्ट में आपको जानकारी है। प्रथम भाषा जो रहेगी वो हिंदी रहेगी। तो यहाँ पर आप हिंदी फिल कर लिख सकते हैं, और द्वितीय भाषा आप यहाँ पर अंग्रेजी फिल कर सकते हैं। प्रथम भाषा में जो मासिक टेस्ट रहेगा वह आपका मासिक टेस्ट जो है वो 4 महीने
का था, अगस्त और सितंबर और दिसंबर और जनवरी। तो प्रत्येक मासिक टेस्ट का पूर्णांक 10 अंक था, तो 4 माह का पूर्णांक रहेगा 40। तो प्रथम भाषा में जैसे बच्चे ने 40 में 32 अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पर आप भरेंगे 32 और यहाँ पर आपको भरना है उसके अधिभार अंक। अधिभार रहेगा इसका कितना, 10% में। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा 4 का भाग देना है। 32 में आप 4 का भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32, यहाँ पर अधिभार में अंक हो जाएंगे इसके 8। इसी प्रकार द्वितीय भाषा जैसे बच्चे ने प्राप्त किए हैं 30 अंक, तो इसमें आप 4 का भाग देंगे तो 7.5 आ जाएंगे इसके अंक। गणित में देखें, गणित में बच्चे ने 36 अंक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर इसके अंक बन जाएंगे, 4 का भाग देंगे 36 में तो 9 अंक। और अगला विषय है पर्यावरण। पर्यावरण में आप देखें बच्चे के जैसे 30 अंक आए हैं, तो इसका अधिभार रहेगा, 4 का भाग देंगे आप 30 में तो 7.5। अब आप देखें यहाँ पर मासिक टेस्ट अधिभार का योग। अब आपको अधिभार का योग बनना है केवल, तो अधिभार देखें आप, कॉलम नंबर 12, 14, 16 और 18। तो 12 कॉलम में 8 अंक हैं, 14 कॉलम में 7.5 हैं, 16 कॉलम में 9 है और 18 कॉलम में 7.5। तो 7.5 आपके यह अंक हो जाएंगे 15 और 8 अंक के हैं और 9 अंक के हैं। इन अंकों को आपका योग करना है, ये अंक आपके योग में यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपके ये हो जाएंगे 7.5, 7.5, 15 और 8। 15 और 8 कितने हो जाएंगे आपके, तो देखें आप 23 और 9, तो यह आपके हो जाएंगे कितने, 32 अंक। तो यहाँ पर आपको करना है 32। अब आ जाइए, अतिरिक्त भाषा यदि हो तो यहाँ पर फिल करना है और नहीं है तो यहाँ पर आप डैश लगा दें। अर्धवार्षिक मूल्यांकन। अर्धवार्षिक में बच्चे के प्रथम भाषा में पूर्णांक रहेगा 60 का, तो 60 में से बच्चे ने, अगर यहाँ पर बच्चे ने 60 में से 51 अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका अधिभार कितना हो जाएगा। इस अधिभार में आपको 3 का भाग देना है। यहाँ पर मासिक वाले में 4 का भाग देना है प्राप्तांक में, और अर्धवार्षिक वाले प्राप्तांक में आपको 3 का भाग देना है, तो अधिभार आपका निकल आएगा। तो 51 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 7 21, यानी अंक आ जाएंगे 17। द्वितीय भाषा 45 अंक जैसे बच्चे ने प्राप्त किए, तो 3 का भाग 45 में देंगे तो यहाँ पर उसके अंक आ जाएंगे 15। गणित बच्चे ने अंक प्राप्त किए 54 यानी 54 अंक। अब इसमें आप 3 का भाग देंगे तो इसके अंक आ जाएंगे 18। इसी प्रकार पर्यावरण अध्ययन में बच्चे ने 45 अंक प्राप्त किए, तो 3 का भाग इसमें देंगे तो इसमें आ जाएंगे आपके 15। अब आपको क्या करना है, चारों अधिभार जो आपने निकाले हैं, पहला अधिभार 51 में से 17 का बना, दूसरा अधिभार 45 में से 15 और तीसरा 54 का 18 और 45 का 15। तो यहाँ पर अधिभार के अंक आप प्लस करेंगे, 17, 15, 18 और 15। तो 15 और 15 हो जाएंगे आपके 30 और 17 और 18 आपके हो जाएंगे 35। तो 30 और 35 टोटल अंक आ जाएंगे यहाँ पर कितने, 65। तो यहाँ पर आप भर देंगे कितने, 65। अब अतिरिक्त भाषा यदि हो तो यहाँ कुछ नहीं आ जाएगा, आपका डैश रहेगा। अब देखें आप वार्षिक लिखित मूल्यांकन। वार्षिक परीक्षा आपकी 60 अंक की है, तो 60 अंक में बच्चे ने जितने अंक प्राप्त किए हैं वह टोटल अंक यहाँ पर फिल किए जाएंगे।
जैसे बच्चे ने प्रथम भाषा हिंदी में 60 में से 50 अंक प्राप्त किए तो 50 लिखेंगे। द्वितीय भाषा अंग्रेजी में बच्चे ने 48 अंक प्राप्त किए हैं तो 48 लिखेंगे। गणित में बच्चे ने 52 अंक प्राप्त किए हैं तो 52 लिखेंगे 60 में से। और पर्यावरण अध्ययन में बच्चे ने 60 में से 50 अंक प्राप्त किए हैं तो 50 लिखेंगे। इन सब का टोटल आ जाएगा। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 50 और 50 100 48 और 52 आपका ए रहेगा तो कितना हो जाएगा, 100 ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे 200। अब आपको यहाँ पर अतिरिक्त भाषा वाला कॉलम फिर से आ गया है तो इसको डैश कर देंगे। अब वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पर 40 का रहेगा तो यहाँ पर भी वही करना है जो पहले कॉलम में किया था। 40 का में से 10% अधिभार देना है। प्रथम भाषा में जैसे बच्चे ने 36 प्रोजेक्ट में 36 अंक प्राप्त किए तो इसको 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितने अंक बच्चे के आ जाएंगे, 9। द्वितीय भाषा में बच्चे ने 32 अंक प्राप्त किए तो 32 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर अंक आ जाएंगे 8। गणित में बच्चे के अंक आए 32 तो यहाँ पर अधिभार बन जाएगा आपका 8। इसी प्रकार पर्यावरण अध्ययन में बच्चे ने अंक प्राप्त किए 36 तो 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर 9। अब आपने जो अधिभार निकाला है इन सबको अपन जोड़ देंगे। तो देखें 9 और 8 17 और 9 और 8 17 तो 17 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 34। तो यहाँ पर भर देंगे आप 34। अब देखें अतिरिक्त भाषा वाला कॉलम आ गया, इसको फिर से टेस्ट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ मासिक टेस्ट का अधिभार का योग, ए वाला योग, और वार्षिक मूल्यांकन अधिभार का योग, ए वाला योग, और वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्त अंकों का योग, और वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का योग, इन चारों संख्याओं को जोड़ दो। तो इनको आप जोड़ेंगे तो देखें 32 65 200 और 34। तो देखें 4 और 0 0 और 5 9 और 2 11 है। इसका योग आपको यहाँ लिखना है, 11 की 1 आ जाएगी, यहाँ से ले 3 में 1 जुड़ जाएगा 4 और 0 4 और 6 10 और 3 13 है और 1 हासिल। तो ये तीसरा अंक है। तो बच्चे ने टोटल अंक प्राप्त किए 331। तो साथियों आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप जूम करके इसको देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 17 24 25 में शैक्षिक दिनों की गणना पत्रक 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ है। अप्रैल में देखें आप 1 अप्रैल से कार्य दिवस 22 रहेंगे, जून में 11 रहेंगे, जुलाई में 26 रहेंगे, अगस्त में 24 सितंबर 23, अक्टूबर 20, नवंबर 23, दिसंबर 24, जनवरी 23, फरवरी 21 और मार्च 12। पूर्व कार्य दिवस टोटल योग हो जाएगा आपका 217 है। इसमें आप देखें पूर्व महीने का इसमें प्लस होता जा रहा है। तो इसमें पूर्व कार्य दिवस में देखें 0, यानी अप्रैल से सत्र प्रारंभ हुआ है तो अप्रैल के पहले 0 रहेगा। और जून में देखिए 22, यानी अप्रैल का 22 और जून का 11। तो जुलाई में दोनों जुड़ के 11 और 22, जुलाई में देखें आप पूर्व कार्य दिवस 33 हो जाएंगे। अब इसमें आपके जुलाई के 26 जुड़ जाएंगे 33 में, तो पूर्व कार्य दिवस 59 हो जाएंगे। इस प्रकार यह योग दिया है 217 है। तो आप अपने लोकल हॉलीडे और स्थानीय अवकाश को इसमें काउंट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोकल अवकाश जो होते हैं वो अलग अलग जिलों के स्थानीय अवकाश कलेक्टर द्वारा घोषित होते हैं। तो इसमें आप अपना जो बच्चों की उपस्थिति और कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर जो होता है उसके हिसाब से आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।